हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेटर स्मॉल। टॉक बाय पैट्रिक किंग बुक के बारे में। एक शहर था जिसमें लाखों लोग रोज एक दूसरे से टकराते, बातें करते और अपनी अपनी जिंदगी में खो जाते। इस शहर में एक आदमी था जिसका नाम था आरव। आरव कुछ अलग था। वह लोगों से बात करने में झिझक था। उसे लगता था कि वह किसी से बात शुरू करेगा तो कहीं ऑनवर्ड साइलेंस ना हो जाए। हर बार जब उसे किसी अजनबी से बात करनी पड़ती तो वह एंजाइटी महसूस करता, लेकिन अंदर से वह चाहता था कि वे भी लोगों से खुलकर बात कर सके, दोस्त बना सके और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन कर सके। एक दिन ऑफिस से लौटते समय आरव ने एक बुक स्टोर पर नजर डाली। उसका मन हुआ कि वह अंदर जाए और कुछ किताबें देखे। वह बुक स्टोर के अंदर गया और शेल्फ के पास खड़ा हो गया जहां सेल्फ हेल्प बुक्स रखी थी। उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जिसका टाइटल था बेटर स्मॉल। टॉक टू एनिवर्सरी डीप कन्वर्स और मेक रियल फ्रेंड्स। उसने किताब उठाई और पीछे का समरी पढ़ा। वह इंस्टेंट इंट्रिग हो गया। उसे लगा कि शायद यही वह चीज है जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। किताब खरीदकर घर लौटते समय आरव के मन में एक्साइटमेंट था। उसने सोचा, शायद ये किताब मेरी लाइफ बदल दे, मुझे लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस मिल जाए। घर पहुंचकर उसने बैग फेंका, जूते उतारे और सीधा सोफे पर बैठकर किताब खोल ली। उसने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। पहला लेसन था अडॉप्ट एट द राइट माइंड, सेट टूवर्ड्स स्मॉल टॉक, रिकॉग्नाइज दैट स्मॉल टॉक इज अ वैल्यूएबल टूल फॉर इनिशिएटिव सेशंस, अप्रोच इट विद ओपन सेंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल इंटरेक्शंस। आरव ने सोचा, यार ये तो बेसिक बात है, पर मुझे ये कभी समझ में क्यों नहीं आई। किताब पढ़ते पढ़ते वह अपने कॉलेज के दिनों में खो गया। कॉलेज में अक्सर ऐसा होता था कि आरव किसी ग्रुप में शामिल होता, लेकिन ज्यादातर चुप ही रहता। लोग बातें करते, हंसते, खिलखिलाते और वे बस उनकी बातें सुनता रहता। अगर कोई उससे डायरेक्टली कुछ पूछ लेता तो वह जवाब दे देता, लेकिन खुद से कभी बातचीत शुरू नहीं करता। उसे लगता था कि लोग सोचेंगे यह क्या रैंडम बात कर रहा है। लेकिन अब इस किताब को पढ़ते हुए उसे एहसास हुआ कि स्मॉल टॉक का मतलब सिर्फ रैंडम बातें करना नहीं है। यह गेटवे है, एक तरीका है जिससे आप दूसरे इंसान को जान सकते हैं। उसने किताब में पढ़ा, व्हेन यू स्टार्ट विद स्मॉल टॉक यू आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द वेदर और हाउ समवन्स डे वाज, यू आर बिल्डिंग ए ब्रिज, अ कनेक्शन। आरव को यह बात लॉजिकल लगी। उसने सोचा, ओके, तो मुझे माइंड सेट चेंज करना होगा। स्मॉल टॉक बोरिंग नहीं है, ये एक जरूरी स्टेप है, लेकिन ओपन्स और पॉजिटिविटी कैसे लाऊं? किताब ने प्रैक्टिकल टिप्स दिए थे। उसमें लिखा था, स्टार्ट बाय बीइंग जेन्युइनली क्यूरियस अबाउट द अदर पर्सन एवरीवन हैज, स्टोरी एंड इट्स योर जॉब टू अनकवर इट। उस रात आरव ने अपने आप को चैलेंज दिया, कल मैं ऑफिस में कम से कम एक नए इंसान से बात करूंगा, बस कैजुअली। अगले दिन ऑफिस में आरव कॉफी मशीन के पास खड़ा था। वह नर्वस था, लेकिन उसने किया था कि वह इस बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा। तभी उसने देखा कि एचआर टीम की श्रेया उसके पास खड़ी है। अपनी कॉफी बना रही थी। आरव ने पहले कभी उससे बात नहीं की थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, गुड मॉर्निंग श्रेया, लगता है कि हर कोई इस कॉफी मशीन से जुड़ा हुआ है इन दिनों। सही, श्रेया मुस्कुराई और बोली, हाँ, मुझे लगता है कि यह मशीन कुछ जादुई शक्ति से लस है। विदाउट इट हाफ ऑफ अस वट सर्वाइव द डे। ये सुनकर आरव कुछ रिलैक्स्ड हो गया। उसने सोचा, ओके, ये इतना ऑकवर्ड नहीं है। उसने बात को आगे बढ़ाया, बाय द वे, डू यू प्रेफर कॉफी या टी? श्रेया ने कुछ सरप्राइज होकर कहा, मैं चाय का शौकीन हूँ, लेकिन यह मशीन में अच्छी चाय के विकल्प नहीं है। आरव ने हंसते हुए कहा, एग्जैक्टली, मैंने भी टी ट्राई की थी, बट इट टेस्टेड लाइक फ्लेवर्ड वाटर। दोनों हंसने लगे। पहली बार आरव ने महसूस किया कि स्मॉल टॉक इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और कुछ सा एफर्ट करें तो कन्वर्सेशन धीरे धीरे फ्लो करने लगती है। उस शाम जब वह घर लौटा तो उसने सोचा, आज मैंने पहला स्टेप लिया और इतना बुरा भी नहीं था। शायद ये किताब सही कह रही है, स्मॉल टॉक सिर्फ बातें करने का नाम नहीं, ये कनेक्शन बनाने का तरीका है। उसने किताब के उस हिस्से को फिर से पढ़ा जहां लिखा था, अप्रोच एवरी कन्वर्सेशन विद द इंटेंट टू लिसन एंड कनेक्ट, नॉट जस्ट टू टॉक। आरव ने सोचा, सुनना भी एक कौशल है, मुझे इसे प्रैक्टिस करना होगा। अब आरव को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा था।
उसने डिसाइड किया कि वह हर दिन एक नए इंसान से बात करेगा। उसने किताब को बेड साइड टेबल पर रखा और मन में तय किया कि यह उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत है। आरव ने पहले लेसन से जो सीखा था उसे धीरे धीरे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना शुरू कर दिया। अब जब भी वह किसी से बात करता, वह खुलकर और पॉजिटिविटी के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश करता। लेकिन एक चीज थी जो उसे बार बार खटक रही थी। कभी कभी वह सिर्फ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बातें करता था, पर सच में सामने वाले की बातों को ध्यान से सुन नहीं पाता था। एक रात जब वह किताब का अगला चैप्टर पढ़ रहा था तो उसकी नजर एक नए लेसन पर पड़ी, संगीत। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। डेवलप एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, engage fully in conversation by maintaining eye contact, asking open-ended questions, and refraining from interruptions. Active listening fosters trust and encourages others to share